Cell division part 6. At the end of meiosis first, two haploid cells are obtained by a diploid cell. Then these two haploid cells undergo meiosis second. Meiosis second takes place in two steps, that is karyokinesis second and cytokinesis second. Karyokinesis takes place in four phases, that is prophase second, metaphase second, anaphase second and telophase second. There are number of changes takes place during prophase second. During cytokinesis first, in two haploid cells, the nuclear membrane and nucleolus reappear and chromosomes become thin and thread-like. During prophase second, chromosomes are distinct with two chromatids. Number second, nuclear membrane and nucleolus disappear. Third, centriole divides into two daughter centrioles and migrate towards opposite poles. साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में दो हैप्लॉइड सेल प्रिपेयर होते हैं एक डिप्लॉइड सेल से, यानी पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम होते हैं। जब वो डिवाइड होता है मियोसिस फर्स्ट से तो 2 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, यानी उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। और जब ये 2 हैप्लॉइड सेल मियोसिस सेकंड में जाते हैं तो उनमें होता है पहले कार्योकाइनेसिस सेकंड और उसमें पहला फेस आता है प्रोफेज सेकंड। इस वक्त थ्रेड लाइक क्रोमोसोम थिक और शॉर्ट हो जाते हैं और उनमें 2 क्रोमेटिड डिस्टिंक्ट हो जाते हैं और वो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। इसी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाती है, सेंट्रियोल डिवाइड होता है, 2 डॉटर सेंट्रियोल बनते हैं और वो अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट होते हैं। फिर मेटाफेज सेकंड आता है। मेटाफेज सेकंड में सेंट्रियोल अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ पहुंच जाते हैं, यानी सेंट्रियोल 2 अपोजिट पोल पर अरेंज हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स 2 सेंट्रियोल के बीच डेवलप होते हैं। इक्वेटर डेवलप होता है सेल में और फिर स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को अपने साथ बांधकर इक्वेटर पर अरेंज कर देते हैं। आप यहाँ सब पॉइंट देख सकते हैं मेटाफेज सेकंड के। नंबर 1, सेंट्रियोल्स रीच देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, स्पिंडल फाइबर्स प्रिपेयर बिटवीन 2 सेंट्रियोल्स, इक्वेटर डेवलप्स एंड spindle fibers bind the chromosomes and arrange them on equator. और मेटाफेज सेकंड के बाद शुरू होता है एनाफेज सेकंड। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर डिवाइड होता है
और फिर दो क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे ही ये दो क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं और फिर वो क्रोमैटिड्स को अपने रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ ले जाते हैं। ये प्रोसेस दोनों सेल्स में एक साथ होता है। आप यहाँ पॉइंट देख रहे हो एनाफेज सेकंड के। नंबर 1, सेंट्रोमियर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड्स, देन क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड एक्ट एज क्रोमोसोम्स। नंबर B, स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट and carry the chromosomes towards their respective poles। एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड अलग हुए सेंट्रोमियर के डिवाइड होने से और फिर ये एज ए क्रोमोसोम एक्ट करते हैं। इसी वक्त स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फिर वो क्रोमोसोम्स को अपने रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ पहुंचाते हैं। नंबर 4 पॉइंट, टेलोफेज सेकंड। एनाफेज के बाद आता है, एनाफेज सेकंड के बाद आता है टेलोफेज सेकंड। यहाँ पर आप देखेंगे कि हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स के दो सेट तैयार होते हैं और इन दो सेट्स के अतराफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होती है, न्यूक्लियोलस डेवलप होता है और फिर हर सेल में दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं और यहाँ पर टेलोफेज सेकंड कंप्लीट होता है। टेलोफेज सेकंड होने के बाद आता है साइटोकाइनेसिस सेकंड, यानी हर दो न्यूक्लियस के बीच सेल प्लेट या सेल मेम्ब्रेन डेवलप होती है। इस तरीके से हर एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। इस तरीके से साइटोमियोसिस सेकंड के दौरान दो हैप्लॉइड सेल से 4 सेल तैयार होते हैं। ऊपर के दो पेरेंट सेल्स में भी 2-2 क्रोमोसोम है और बाद में उनसे जो 4 सेल बने उनमें भी क्रोमोसोम नंबर 2-2 है। यानी मियोसिस सेकंड जो होता है माइटोसिस के जैसा होता है। पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल्स के अंदर भी आते हैं। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम रिड्यूस होते हैं। पेरेंट सेल में अगर 4 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स में 2-2 क्रोमोसोम आते हैं, यानी मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन जब मियोसिस सेकंड होता है तो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल्स और डॉटर सेल्स में सेम आते हैं, यानी मियोसिस सेकंड माइटोसिस के जैसा यानी इक्वेशनल डिवीजन होता है। मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, यानी मियोसिस के ज़रिए सेक्स ऑर्गन्स में गैमेट्स तैयार होते हैं, यानी जवाजे तैयार होते हैं, नर और मादा जवाजे। और ये नर और मादा जवाजे जब मिलते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान तो जाइगोट तैयार होता है और उस जाइगोट से फिर एक पूरा जानदार डेवलप होता है। तो मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है और माइटोसिस ग्रोथ और डेवलपमेंट में यानी जिस्म की नशोनुमा में मदद करता है। इसी तरीके से माइटोसिस आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी गैर जिनसी तौलीद में हिस्सा लेता है और मियोसिस जिनसी तौलीद में हिस्सा लेता है बाय प्रोड्यूसिंग मेल एंड फीमेल गैमेट्स।